हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं प्रमोद अग्रही आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपके जितने भी डाउट हैं सबका समाधान इस वीडियो पे होगा। क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। ह्यूज कहिए या तो सैलाब कहिए कि नियर अबाउट 7,000 वैकेंसी। समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, वो भी केवल सिविल की, वो भी केवल सिविल की। शायद ही इसके पहले मैंने कभी इतनी ह्यूज नंबर में वैकेंसी देखा था। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे बिहार से स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे थे, उनके लिए समझ लो कि एक बहुत ही अच्छा मौका आया है। और जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। यहाँ पर कई बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, वो सारी क्वेरीज को मैं सोचा कि एक वीडियो क्यों ना लेकर आया जाए और सभी की सभी क्वेरीज जो भी हैं उसको सॉल्व कर दिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम जहां तक प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए हम खड़े रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ना, फॉर्म कब से, 22 मई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 21 जून तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले, आप 22 मई के पहले पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना रह जाए जो इसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट मानना नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट माना नहीं जाएगा, याद रखिएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यार इसका बेसिक पे बहुत अच्छा है। पता है इसका बेसिक पे आपका 4600 ग्रेड पे है। कितना? 4600 ग्रेड पे है। और आपको पता होना चाहिए जो एसएससी जेई के थ्रू जाते हैं उनका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे होता। मीन्स एक ग्रेड आप इनसे आगे हैं, समझ गए ना, एक ग्रेड इनसे आप आगे हैं। और यहाँ पर क्या क्या चाहिए, यहाँ पर केवल डिप्लोमा होल्डर ही हो सकते हैं। जिनके पास डिप्लोमा होगा या उसके समकक्ष होंगे, केवल वही बच्चे ही इस पेपर में फॉर्म भर सकते हैं, इस पेपर को भर सकते हैं या दे सकते हैं। अगर आप बीटेक किए हैं तो इन्होंने ऐसा कुछ अलाउ नहीं किया है, याद रखिएगा, ठीक ना, ऐसा याद रखिएगा। और इसके बाद क्या था, इसके बाद यहाँ नंबर ऑफ सीट कितनी है देखिएगा। मतलब पहली बार सही बताऊं, ऐसी सीट देख के तो दिल खुश हो गया था, गदगद हो गया था। देखिएगा क्या है यहाँ पर, योजना एवं विकास विभाग में टोटल कितनी थी, 519 थी, जिसमें से 119 गर्ल्स कोटा था, जिसमें ओपन कितना था, 311, और जिसमें 109 कितना था गर्ल्स के लिए थे। जल संसाधन विभाग आपका, जल संसाधन विभाग में टोटल 559 सीटें थी। अब बाकी आप डिवाइड कर लीजिएगा। आवास विकास में यहाँ पर कुल टोटल कितने थी, 183 सीटें थी, ठीक ना, 183 सीटें थी। और इसके बाद 183 सीटें थी। और यहाँ पर देखिए पथ निर्माण जिसका सबका सपना होता है कि ये हो, यहाँ पर 243 है। कितनी है टोटल, 243। जनरल की बता रहा हूँ, ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल तो भैया 576 है, टोटल 576 है। यहाँ पर जनरल की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ ओपन कितने मिलेगी, मतलब अदर स्टेट और बिहार के लिए कितना मिलेगी, 60% 146, जिसमें से 48 गर्ल्स कोटा है, और 40% बिहार के लिए 97 और 32। यार बिहार के लिए तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कभी भी सपनों में भी नहीं मौका आएगा। समझ लो इतना अच्छा मौका उनके सपनों में भी नहीं आएगा कि सर 7,000 वैकेंसी आ गई केवल सिविल की, जहां पर 40% बिहार के लिए रिजर्व है। 40% बिहार, देखिए जितनी भी कैटेगरी है उनका तो रिजर्वेशन है ही है, वो को हटा दीजिए। अब जनरल में जैसे लेटेस्ट सपोज 100 सीट आई, 100 सीट में 50 रिजर्वेशन में निकल गई, 50 बची। अब 50 में 40% आपके बिहार के लिए रिजर्वेशन है, 5 चौक 20 सीट आपके बिहार के लिए, 30 सीट पूरे इंडिया के लिए। तो इस सीट में भी बिहार के लोग जा सकते हैं। तो ये बात समझ लीजिए, इतना अच्छा मौका। और भवन निर्माण में फिर से बताऊं, भवन निर्माण में टोटल कितनी सीटें थी, 344 सीट थी। लोक स्वास्थ्य वाले में आपकी कितनी थी, 689 सीट थी। इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कुल टोटल कितनी सीट आई, अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल 6988 सीट आई है टोटल, ठीक ना। और यहाँ पर देखेंगे तो कुल
60%, अगर अदर स्टेट वालों के लिए 1453 सीट मिलेगी, 1453 सीट मिलेगी। और बिहार वालों के लिए तो टोटल 2421 सीट मिलेगी। जो बिहार के हैं वो तो पूरे में फाइट कर सकते हैं 2421, लेकिन जो ओपन वाले हैं ना 1453 सीटें केवल उनको मिलेगी। और हाँ याद रखिएगा, मिनिमम एज जो है ना वो आपकी 18 या 18 साल होनी चाहिए। कब से लिया जाएगा? 1/8/2023 से। कब से? 1/8/2023 से लिया जाएगा, याद रखिएगा चीज़ें। और मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम 40 साल। मैक्सिमम कितना होगा? 40 साल होगा। और हाँ, यहाँ पर पेपर की संरचना कैसे होगी ये भी बता दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर की संरचना, मतलब पेपर किस मेथड पे आएगा। तो आपका जो पेपर होगा ना भाई, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल होंगे, मीन्स सिविल इंजीनियरिंग के होंगे। 20 क्वेश्चन हमारे समान अध्ययन के होंगे, ठीक ना। और यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। और ये जो 80 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये क्वेश्चन में जो आपने डिप्लोमा किया ना उसी से रिलेटेड आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, उसी से रिलेटेड आएगा जो आपने डिप्लोमा किया। याद रखिएगा, जो आपने डिप्लोमा किया उसी से रिलेटेड पूरा कुछ आना है, समझ लो। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में 1 नंबर देंगे, लेकिन अगर गलत हो गया तो 0.25 काट देंगे, मीन्स 1/4 है, 1/4। यार कंपटीशन अगर मैं बताऊं, अगर आपने पढ़ लिया तो कंपटीशन तो आधा हो ही जाएगा। मीन्स ये कि बीटेक वाले अलाउ नहीं है, एमटेक पीएचडी वाले अलाउ नहीं है, केवल डिप्लोमा वालों से कंपटीशन है आपका, समझ लीजिए। जिन्होंने अभी मेहनत कर लिया, ये समझ लीजिए वो बेड़ा पार हो गए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। शायद आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, शायद नहीं, शायद तो वर्ड ही हटा देना चाहिए अपने जीवन से आपको। अगर अभी आप शायद लगा रहे हैं तो मतलब कुछ डाउट है, समझ गए ना। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी बता दूं, नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन समान अध्ययन और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, याद रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके बाद क्या था आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके बाद अगर बात किया जाए, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ अब उसको 100 नंबर का होगा, उससे 75 मार्क्स होगा। और यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे 365 दिन के लिए। मतलब अगर आपने 365 दिन संविदा में जॉब किया है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 5 साल किए तो 25 नंबर दिए जाएंगे, तब टोटल 100 अंक होगा, तब टोटल 100 मार्क्स होगा, ठीक। और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो होगा ना, फॉर्म फिल कर लास्ट डेट के पहले होना चाहिए, याद रखिएगा। और हाँ, फोटो के लिए ध्यान दे लीजिएगा, फोटो कौन कौन से लगेगी। आपका फोटोग्राफ, आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल का होना चाहिए, ऐसा नहीं मोबाइल से खींच के भेज दीजिए, ठीक ना। जैसे शादी ब्याह में भेजते हो ना, वैसे एकदम बढ़िया बन ठन के भेजिएगा। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, सफ़ेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाता तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाए, याद रखिएगा ये भी चीज़, ठीक ना। और इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका ये देखिए, ये आपका फॉर्म भरना है। ये कहे का फॉर्म है, अगर आपने संविदा में जॉब किया है तो, अगर आपने संविदा में जॉब किया है तो आपको ये फॉर्म भरना है, याद रखिए। अगर आपने संविदा में फॉर्म भरा है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना होगा। गलत मत भरिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। यहाँ पर आप झूठ मत बोलिएगा, अगर है आप तभी आप पे स्लिप दिखाएंगे कहाँ से कहाँ तक होगा, क्योंकि साफ साफ इसमें लिखा है कि अगर आप गलती किए, क्या अगर आपने गलत किया, ये फर्जी बनवाया अगर आपने, और आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के 2 साल बाद भी अगर किसी ने बता दिया या इंक्वायरी बैठ गई तो आपकी पूरी की पूरी नौकरी तो जाएगी, साथ में जेल भी जाएंगे। गलत क्या करना भाई, सिंपल सी बात, अपने आप में सब एकदम कॉन्फिडेंट रहिए यार, मुझे करना है। और हाँ, नेक्स्ट बात ये कि इसका पेपर कब होगा, तो इसके पेपर के लिए सब बहुत ही बढ़िया बच्चों के दिमाग पे चल रहा है कि सर इसका पेपर कब होगा। देखिए 21 जून तो भूल जाइए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कम से कम अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा। अक्टूबर एंड नवंबर इन दोनों के बीच में पेपर होगा, तब तक आपके पास 5-6 महीने सफिशिएंट टाइम हो जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने आपके पास, 6 से 7 महीने आपके पास टाइम हो जाएगा, ठीक ना। तो 6 से 7 महीने जो आपके लिए टाइम है ना यार, एकदम बेस्ट टाइम है, समझ लो एकदम बेस्ट टाइम है। इस समय पे आप किसी भी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं, क्वालिफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। और सेकंड थिंग देखिए, यहाँ पर जो भी पेपर आएगा ना, आपको मैं डेली शाम के 5 बजे करवा रहा हूँ। बीपीएससी में जो पेपर हुआ है, बीपीएससी ए में जो पेपर हुआ ना, वो यहाँ पर मैं सॉल्व करवाऊंगा। और इसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा।
समझ गए, कई साल से नौकरियां निकली हुई नहीं है, लोग एकदम मतलब पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ पर हैं, सब लोग एकदम तैयारी वगैरह कर रहे हैं, बस आपको ही करना बाकी है। तो आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए ये है कि एक बैच लेकर आए हैं हम लोग, ओनली फुल डेडिकेशन किसके लिए होगा, बीटीएससी जेईई के लिए। सिलेक्शन बैच नाम है इसका, बीटीएससी जेईई के लिए। और हाँ, ये स्टार्ट भी तभी से हो रहा है, कब से, 22 मई से, 22 मई से स्टार्ट हो रहा, ठीक ना। यहाँ पर केवल उसी एग्जाम के ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा, इसी एग्जाम के ओरिएंटेड ही सारा कुछ होगा, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, तो याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप ना, ये तो ठीक है, बैच आएगा हमारा 22 मई से, तब आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं जाके अड्डा 24/7 पे। और हाँ, और एक चीज़ आपको बताऊं, आप ना अभी एक काम कर सकते हैं कि अड्डा 24/7 ऐप जो है ना, यहाँ पर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, यहाँ पर अगर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फर्स्ट कमेंट में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अड्डा 24/7 आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सर इससे फ़ायदा क्या, मैं बता देता हूँ सर फ़ायदा क्या है। पावर कैप्सूल मिल जाएगा, और यहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट हम लोग फ्री पढ़ाए हुए, आप जाइएगा, जो हम अपने पेड बच्चों को देते हैं वो आपको फ्री ऑफ कंटेंट देंगे। और यहाँ पर डेली क्विज वगैरह, सब्जेक्ट वाइज क्विज, मेट्रो में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, 10, 20, 50 क्वेश्चन निपटा देते हैं। अगर ऐसे ही करने लगे, दिन भर में 2, 4, 5 बार मेट्रो बस में बैठ ही जाते हैं, 100, 150, 200 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर ले जाएंगे। बाकी खाली टाइम में 200-300 कर लिए, हो गया 500 क्वेश्चन। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ जाके ज़रूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर डेली 5 बजे, यहाँ पर डेली 5 बजे देखिए मेरी क्लास चलती है, बीटीएससी ओरिएंटेड बैच चलती है। इसके बाद रजत सर की शाम के 8 बजे होती है, आरके सर की 7:15 बजे होती है, ठीक ना। ये बिहार के में क्योंकि सिविल की है, तो हमारे पास सिविल का पूरा देख रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा एक कैबिनेट है, समझ गए ना, जो हर मंत्रालय संभाल रहा अपना अपना। और शाम के डेली 5 बजे आप जुड़ना मत भूलिएगा। तो अगर ये वीडियो सही लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे अपने कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, और अब वीडियो सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे भाई। और अगर कोई डाउट है तो मैं यहाँ पर बताऊँ और आपको क्या डाउट हो सकता है। ठीक है, सिलेबस, आपका सिलेबस में डाउट है, बिल्कुल नो डाउट, सिलेबस में डाउट तो होगा ही, क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है। तो अगर इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो इन्होंने लिखा भी है, ये बात इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो लिखा भी है कि जो हमारे डिप्लोमा के तहत सिलेबस चलता ना वही आएगा, तो इनकी बातों में नहीं आना। और क्योंकि इनका पेपर लेवल ठीक ठाक आएगा, याद रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग है, ये सारा कुछ यहाँ पर है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कोई भी चीज़ पूछना हो तो ज़रूर हमारे कम्युनिटी बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। जैसे ऐप डाउनलोड करोगे ना, कम्युनिटी बॉक्स आ जाएगी, वो कम्युनिटी स्पेशली बीटीएससी के लिए ही है। वहाँ पर आप क्वेश्चन पिन करिए, कोई डाउट है वहाँ पर अगर कोई भी टीचर होगा खाली है तो आपको उसको तुरंत रिप्लाई भी देगा। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।